गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 29 मई के करंट अफेयर। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, साथ ही साथ प्रीवियस डे के क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। तो शुरू करते हैं टॉपिक को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि सुर्खियों में रहे भारतीय विवाद समाधान केंद्र, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है कि पेपरलेस विवाद का समाधान करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबको रोजगार मिलेगा योजना का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो इस योजना का उद्घाटन मध्य प्रदेश में किया गया है। इस प्रकार की जो योजनाएं है ना, वो इस वजह से आ रही है क्योंकि जितने भी अलग अलग राज्यों में प्रवासी काम करते थे वो सभी रिटर्न हो रहे हैं अपने होम टाउन। अब हो क्या रहा है कि बेरोजगारी की संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है, बेरोजगारों के लिए बहुत ही तेजी से वृद्धि है। इसी तरह मैंने आपको पढ़ाया था कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी प्रवासी आयोग बनाने की बात किया है और उसमें एक सिनेरियो रखा है कि भाई मतलब लोगों को उनके स्किल के अकॉर्डिंग जॉब देंगे हम। ठीक, क्योंकि अगर ये जॉब नहीं देंगे तो उनको वहाँ से लौटने के बाद भी उनका जीवन यापन काफ़ी कठिन हो जाएगा। तो इस वजह से इस तरह की योजनाएं लाई जा रही हैं और कहा जा रहा है कि 21 लाख लोगों को मनरेगा के तहत जॉब मिल रहा है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 10 लाख ज़्यादा है। ठीक, याद रखिएगा। अगला है हमारा, किस देश ने हाल ही में पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है? तो ये किया है चाइना ने। आपको पता है इस समय इंडिया और चाइना का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा चर्चित है। इसके ऊपर नितिन सर ने वीडियो भी बनाया है। इसके बाद भी डेली कुछ ना कुछ अपडेट्स आ रहे हैं, तो इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्यों इस तरह का तनाव बढ़ता जा रहा है। ओके। फिर हमारा कि 25 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 25 मई को 2 दिवस मनाए जाते हैं। एक तो विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है, दूसरा मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला हमारा कि संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड के लिए पहली बार इंडियन आर्मी के किस महिला ऑफिसर को चुना गया है? तो इनका नाम है मेजर सुमन गवनी। ठीक, क्या नाम है? मेजर सुमन गवनी। और इनके साथ साथ ब्राजील की सैन्य कमांडर कार्ला मोंटेरो दे कास्ट्रो को दिया गया है यह अवार्ड। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, अगला क्वेश्चन हमारा, इथोपिया द्वारा नील नदी पर कौन सा बांध बनाया जा रहा है? तो ग्रैंड रेनेसा डैम। ठीक है, एक मेगा जल विद्युत परियोजना के तहत ग्रैंड रेनेसा डैम बनाया जा रहा है। नील नदी आपको पता होना चाहिए कि अफ्रीका के विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में मिलती है और विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य की सरकार द्वारा मेरा पानी मेरा विरासत योजना शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। अब ये जो योजना है मेरा पानी मेरी विरासत, इसमें है क्या कि जल संरक्षण के उद्देश्य से किसानों से फसल उगाने के लेकर के यह एक मुद्दा है और इसके विरुद्ध में किसानों ने एक नया अभियान चलाया, ट्रैक्टर मार्च निकाला है, किसान बचाओ खेती बचाओ अभियान। ठीक, उनका कहना ये है कि अगर खेत हमारे हैं तो आप हमें खेती हमारे अकॉर्डिंग करने दीजिए। अगला हमारा कि झारखंड और तेलंगाना के किन उत्पादों को जीआई टैग मिला? तो सोहराई खोर पेंटिंग और तेलिया रुमाल को। हालांकि ये क्वेश्चन यहाँ पे नहीं होना चाहिए, वहाँ पे डिटेल बहुत ज़्यादा होता है। तो क्वेश्चन ये था कि बिहार के शाही लीची और जर्दालू आम, इसको भारत सरकार के डाक विभाग और बिहार सरकार के बागवानी विभाग ने अब इसको डोर स्टेप डिलीवरी देने का समझौता किया है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण उत्पाद मार्केट में नहीं आ पा रहे हैं। ठीक, तो ये था हमारा एग्जैक्ट क्वेश्चन। अगला हमारा कि किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? तो मिजोरम ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है। फिर हमारा कि 27 मई को किस पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि होती है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि होती है 27 मई को। चलिए अब हम लोग बात करेंगे आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है हमारा कि चार धाम परियोजना से संबंधित निम्न कथनों की पुष्टि कीजिए। ठीक, पहला हमारा कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तराखंड में चंबा सुरंग का उद्घाटन किया। क्या ये सही है? बिल्कुल सही बात है। हाल ही में नितिन गडकरी ने चंबा सुरंग का उद्घाटन किया है। ठीक,
इस सुरंग का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका निर्माण किया गया है बीआरओ के द्वारा। किसके द्वारा? बीआरओ, सीमा सड़क संगठन के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और किस परियोजना के तहत? तो चार धाम परियोजना के तहत इसका निर्माण किया गया है। यह कितनी लंबी सुरंग है? तो 440 मीटर लंबी सुरंग है। ठीक, याद रखिएगा कितनी मीटर है? 440 मीटर। तो यहाँ पे अब तीनों हमारा सही हो गया ना, ए, बी और सी, ये तीनों हमारा सही हो गया। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। आगे इसका डिटेल हम लोग देखते हैं। 3 पॉइंट इसमें आप याद रखिएगा। किसने उद्घाटन किया? डजंट मैटर, मैटर ये करता है कि ये सुरंग है कहाँ पे? उत्तराखंड में। किसने बनाया? बीआरओ ने बनाया, सीमा सड़क संगठन ने बनाया। ठीक, किस मार्ग पर बनाया है? ऋषिकेश धारासू मार्ग पर, इसके चंबा शहर के नीचे ये 440 मीटर लंबी सुरंग है। और इसका निर्माण नवीनतम टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलियाई प्रौद्योगिकी का उपयोग करके किया जा रहा है। ठीक है, इसमें प्लस पॉइंट ये है कि ये सुरंग पूर्ण होने की निर्धारित तिथि से लगभग 3 महीने पहले ही इसको यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। अब कब से हम लोग चार धाम की बात कर रहे हैं? ठीक, तो चार धाम हैं कौन से? गंगोत्री, केदारनाथ, यमुनोत्री और बद्रीनाथ। इनकी बेहतर कनेक्टिविटी के लिए इसको बनाया गया है। और यह परियोजना कितने करोड़ की है? तो 12,000 करोड़ की यह परियोजना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन और ब्रिक्स नेताओं की बैठक 21 से लेकर के 23 जुलाई के बीच रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में होनी थी। क्या ये सही है? बिल्कुल सही बात है, 21 से 23। लेकिन आपको क्या लगता है कि कोविड-19 की वजह से ये पॉसिबल है कि यह सबमिट हो जाए? नहीं, तो यहाँ पे इस सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों हो जाएगा हमारा राइट आंसर। माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा ना कि रशिया में दोनों हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? इसलिए कि एससीओ की जो प्रेसिडेंसी है और ब्रिक्स की चेयरमैनशिप इस समय दोनों किसके पास है? रशिया के पास है। ठीक है, और ब्रिक्स का तो मैंने आपको बताया था कि जैसे इसका नाम है BRICS, जैसे लास्ट ईयर किसने किया था अध्यक्षता? ब्राजील ने किया था। तो इस बार कहाँ होना है? रशिया में। 2019 में आप पढ़िए, जाके गूगल कर लीजिए कि ब्रिक्स समिट कहाँ हुई थी? ब्राजील में हुई थी। ठीक, तो यहाँ पे महामारी की स्थिति को देखते हुए रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसको पोस्टपोन करके अभी कहा है कि अगली तारीख जल्दी ही तय की जाएगी। अब एससीओ का मुख्यालय कहाँ है? एससीओ का मुख्यालय है बीजिंग, चीन में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2001 में। कुल कितने मेंबर कंट्री हैं? 8, जिसमें से चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान है। ब्रिक्स का आप सभी को पता है कि संघाई चीन इसका मुख्यालय है। स्थापना 2009 में हुई थी। और मेंबर कंट्री कौन सी है? ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसे हम लोग जानते हैं, किस विदेशी राष्ट्रपति ने दोनों देशों को मध्यस्थता का प्रस्ताव दिया? अब देखिए, LAC का विवाद आया है तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता का प्रस्ताव दिया गया है इनको, और इन्होंने लोगों को भेज दिया है, दोनों देशों को संदेश भी भेज दिया है कि भाई हम मध्यस्थता करेंगे और इस विवाद को जल्दी सुलझाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल टाइम चल रहा है। इस टाइम पे इस तरह के विवाद नहीं होने चाहिए। अगर हो रहे हैं तो इसको जल्दी सुलझा लेना चाहिए, क्योंकि अगर विवाद आगे बढ़ा और ये गलती से अगर वॉर का रूप ले लिया तब ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि आज के टाइम में अगर किसी भी कंट्री से वॉर स्टार्ट हुआ तो याद रखिएगा सभी कंट्रीज इतना संपन्न हो चुकी हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने में देरी नहीं लगेगी। ठीक, चलिए यहाँ पे याद रखिएगा कि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर मुद्दे पर भी मध्यस्थता का प्रस्ताव दिया था, लेकिन भारत ने ठुकरा दिया, कहा कि ये हमारा आंतरिक मामला है, आपको इसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लद्दाख में जो बढ़ रहा है प्रॉब्लम, उसको देखते हुए अभी भारत ने भी मध्यस्थता के लिए हाँ कर दिया है। ठीक, देखते हैं लद्दाख में गलवान वैली
में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों देशों की सेनाओं के भारी जमावड़े के बाद चीन ने अपने रुख में बदलाव का संकेत दिया है। अब क्या है कि दोनों तरफ से जो है पेट्रोलिंग बढ़ाई जा रही है। अभी भारत ने चिनूक हेलीकॉप्टर और ड्रोन भी वहां पे तैनात कर दिए हैं, और इसके अलावा चीन ने भी अपने फाइटर प्लेन जो है उसको ऑक्साई चीन के हिस्से में ला दिया है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये धीरे धीरे कहाँ विवाद बढ़ रहा है वॉर की तरफ। ठीक है, अब तनाव का कारण क्या है? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने डिफेंस लॉजिस्टिक पैक्ट साइन करने वाला है। ठीक है, 4 जून को एक मीटिंग होने वाली है जिसमें वर्चुअल समिट के जरिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का करेगा डिफेंस लॉजिस्टिक पैक्ट। अब ये है क्या डिफेंस लॉजिस्टिक पैक्ट? इसमें इंडियन नेवी ऑस्ट्रेलिया के एक टॉपी पर बेस बना सकती है, टापू पर। ठीक है, और ऑस्ट्रेलियन नेवी अंडमान निकोबार समूह के एक आइलैंड पर बेस बना सकेगी। तो इससे चीन क्या है, थोड़ा सा परेशान है। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि अभी WHO का एग्जीक्यूटिव निर्देशक भी बनाया गया है भारत को, और वहाँ पे जो हेल्थ असेंबली हुई थी उसमें सभी लोग, मतलब ज़्यादातर देश जो है वो इसकी मांग कर रहे हैं कि जो कोरोना वायरस आया है इसकी जांच की जाए कि आखिर ये कोरोना वायरस आया कैसे। और क्योंकि ग्लोबली बहुत देखा जाए तो अभी कभी इस तरह का कोई भी पेंडेमिक नहीं देखा गया था, लेकिन अब ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है और सबको इससे बहुत नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो इस पे भारत ने भी अपना रुख लिया कि हाँ ठीक है, हम इसकी जांच अच्छे से करवाएंगे और इसको देखते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्यों। ठीक, उसके बाद है इंडिया, जापान और अमेरिका का क्वाड ग्रुप बन चुका है, जिससे चीन को प्रशांत महासागर और इंडियन ओशन में उसकी एक्टिविटी पर नज़र रखी जा सकती है। तीसरा, मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि BRO ने एक रोड बनाया है जिससे LAC में पहुंचने में अब आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे रीज़न है जिसकी वजह से चीन थोड़ा सा परेशान है, थोड़ा क्या काफ़ी परेशान है। अगला हमारा कि नासा द्वारा अगली पीढ़ी के टेलीस्कोप वृष्ट का नाम बदल करके किसके नाम पे रखा गया है? ठीक है, तो यहाँ पे नैन्सी ग्रेस रोमन, ये आप देख सकते हैं, ये एक खगोल वैज्ञानिक थी, इनके नाम पे रखा गया है इस टेलीस्कोप का नाम। ठीक है, याद रखिएगा। देखते हैं नैन्सी ग्रेस रोमन के बारे में। इन्होंने, नासा ने क्या किया कि अपनी अगली पीढ़ी, मतलब ये टेलीस्कोप अभी तक आया नहीं है जिसका नाम अभी तक क्या था, वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप, इसका नाम बदल दिया है और ये लॉन्च होने वाला था 2025 में। अब उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप। ठीक, यहाँ पे इनके नाम पे रखने का क्या मतलब, मेन मोटो क्या था? देखिए, नैन्सी ग्रेस रोमन को हब्बल स्पेस टेलीस्कोप की जननी के तौर पे जाना जाता है, जिसे करीब 30 साल पहले लॉन्च किया गया था। और रोमन जी का निधन कब हुआ है? 2018 में इनका निधन हो गया है। चलिए, अगला हमारा कि किस भारतीय राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने लाख की खेती को कृषि गतिविधि घोषित करने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया है किसने? छत्तीसगढ़ की सरकार ने। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग वहाँ की जो जलवायु है वो भी इसके लिए अच्छी है, और वहाँ पे लाख एक प्रमुख उत्पादकों में से एक है। अगर हम लोग पूरे भारत की बात करें तो लाख की खेती में जो किसानों की उत्पादकता है वो अच्छी है छत्तीसगढ़ में। ठीक, तो इस वजह से यह निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ के CM हैं भूपेश बघेल। ठीक, इसके अलावा छत्तीसगढ़ की सरकार ने 21 मई 2020, 21 मई को क्या था, आतंकवाद विरोधी दिवस था, मैंने आपको पढ़ाया था, और उसी दिन राजीव गांधी किसान न्याय योजना लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ की सरकार द्वारा। इसके अलावा मैंने कुछ टाइम पहले आपको पढ़ाया था कि मनरेगा के द्वारा सबसे ज़्यादा श्रमिकों को रोजगार अब तक किसने प्रदान किया है? तो छत्तीसगढ़ ने, उसके बाद राजस्थान ने, उसके बाद उत्तर प्रदेश ने। ठीक, तो ये थे हमारे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी हम लोग बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस इमेज पे कहीं भी क्लिक करेंगे आपको प्ले स्टोर पे पहुँचा देगा, या फिर आप एक काम ये कर सकते हैं कि प्ले स्टोर पे डायरेक्ट चले जाइए, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप जा सकते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कि बच्चों की किताब द इकाब बाग को मुफ्त में ऑनलाइन जारी किया गया है, ये किस मशहूर लेखक ने लिखी है? तो ये लिखा है JK रोलिंग। आपको याद आ गया होगा, बहुत ही फेमस राइटर हैं JK रोलिंग। इन्होंने हैरी पॉटर, जो लगभग सबकी फेवरेट मूवी है, हैरी पॉटर मूवी की राइटर कौन है, बुक की?
यही हैं जेके रोलिंग। और अभी इन्होंने लॉकडाउन के दौरान बच्चों के मनोरंजन के लिए एक नई कहानी की शुरुआत किया है। ठीक है, इसकी अगली श्रृंखला भी रिलीज होगी। ठीक, हैरी पॉटर श्रृंखला में उनकी पहली पुस्तक थी हैरी पॉटर और द फिलोसफर स्टोन, 1997 प्रकाशित हुई थी। ये इतिहास में बेस्ट सेलिंग बुक सीरीज है। ठीक, इसके अलावा रिसेंटली अभी और भी पुस्तकें आई हैं मार्केट में, तो इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं कि रिसेंटली कौन से बुक रिलीज हुई हैं जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। पहला है हमारा फाइंडिंग फ्रीडम। मैंने आपको बताया था स्कोबी और कैरोलिन डूरंट इस बुक के राइटर हैं। इन्होंने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पोते प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन मार्कल की जीवनी लिखी है, जो कि 11 अगस्त को प्रकाशित होगी। दूसरा हमारा कोरोना वायरस से जुड़ा हुआ है वुहान डायरी, क्योंकि आपको पता है कोविड-19 की शुरुआत कहाँ से हुई थी? वुहान, चाइना के वुहान शहर से हुई थी। डिस्पैच फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी, ये लिखा है फांग फांग ने। इसमें वहाँ के जो 60 दिन की लॉकडाउन हुआ था उसकी पूरी दास्तान है। उसके बाद है हमारा हॉब ऑफ माई एडवेंचरस ऑन बोट्स ट्रेन एंड प्लेन्स। ये किसने लिखा है? रस्किन बॉन्ड, जो कि एक इंडियन राइटर है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। अगला हमारा कि आईटीसी लिमिटेड ने किस कंपनी की 100% इक्विटी के अधिग्रहण की घोषणा किया है? अच्छा, अगर शेयर की बात की जा रही है तो आप एक चीज़ शेयर्स में आप देखेंगे कि रिलायंस जियो के शेयर सबसे ज़्यादा किसने खरीदे हैं? फेसबुक ने अभी तक खरीदे हैं और कुल 5 कंपनियों ने उसके शेयर्स खरीदे हैं, हिस्सेदारी। ठीक, तो यहाँ पे आईटीसी लिमिटेड का 100% अधिग्रहण किसने किया है? सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड ने इसका 100% अधिग्रहण किया है। आईटीसी लिमिटेड एक भारतीय मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? कोलकाता में, और इसकी स्थापना हुई थी 1910 में। किस रूप में? इंडियन टोबैको कंपनी के रूप में। और इस समय इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है? 50 अरब डॉलर। ठीक, अब जिसने अधिग्रहण किया है सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी 9 स्टेट्स में मौजूद है। 4 कारखाने आगरा, जयपुर, बीकानेर और कोलकाता में है। और इसका बिजनेस जो है वो नेपाल और बांग्लादेश से भी जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस राज्य में चौथा टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है? तो पहला ऑप्शन हमारा सही होगा, राजस्थान में बनने जा रहा है चौथा टाइगर रिजर्व। रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स के बाद अब एक और नेशनल पार्क बनेगा, कहाँ पे? राजस्थान में। यह रिजर्व बूंदी जिले में रामगढ़, हिंडोली, डाबी व कालंदा के जंगलों में बनाया जाएगा। 1,17,104 हेक्टेयर का बनाएगा। ठीक, याद रखिएगा इसको जो प्रस्ताव है बनाने का ये तैयार कर लिया गया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। राजस्थान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। सबसे पहले तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान प्रतिवर्ष अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? 30 मार्च को मनाता है। राजस्थान के एक बड़े हिस्से में थार का मरुस्थल है जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा राजस्थान में भारत की एकमात्र लवड़ी नदी लूनी नदी बहती है। ठीक, इसके साथ साथ करंट में अगर हम लोग आते हैं तो बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। इसके अलावा राजस्थान में गर्भवती महिलाओं के पोषण के लिए एक अभियान शुरू किया गया है जिसका नाम है सुपोषित माँ अभियान। इसका मुख्य उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों के स्वास्थ्य को दुरुस्त बनाए रखना। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में सुर्खियों में रही पुटियंस सेंटस किसकी प्रजाति है? तो ये किसकी प्रजाति है? देख के ही पता चल गया कि किसकी प्रजाति है, ये मछली की प्रजाति है। ठीक, कहाँ पे मिला है? तो तमिलनाडु के वेलनकन्नी में साइप्रेनिडे परिवार के ताजे पानी की एक छोटी मछली की नई प्रजाति है पुटियन सेंटस। ठीक, यह मछली अत्यंत छोटी होती है जो 7 सेंटीमीटर की लंबाई तक बढ़ती है। इस प्रजाति को स्थानीय रूप से केरल में पाराल और तमिलनाडु में केंडे नाम से जाना जाता है। अगर हम लोग नई मछली की बात करें तो नई मछली भारत के जूलॉजिकल सर्वे में जमा की जाती है। इसे इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के जुम्बेक के साथ पंजीकृत किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा श्यामला जी भावे का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र के लिए जानी जाती हैं? तो ये शास्त्रीय संगीत के लिए जानी जाती हैं। 79 ईयर्स ओल्ड की थी जब इनका निधन हुआ है। ये हिंदुस्तानी के साथ साथ कर्नाटक संगीत में भी पारंगत थी और 2 संगीत की शैली में पारंगत होने की वजह से इन्हें उभय गान विदुषी से सम्मानित किया गया।
भारत के पहले संस्कृत धारावाहिक कादम्बरी का संगीत इन्होंने तैयार किया। इसके बाद 1997 से 2001 तक कर्नाटक संगीता नृत्य अकादमी में काम किया। इनको कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक, याद रखिएगा। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे वीडियो तो जरूर शेयर किया करिए, कमेंट करना, और इसके अलावा आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।